प्रधानमंत्री का रोड शो यहां पर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। बेंगलुरु दक्षिण और सेंट्रल में 3.5 घंटे का पूरा ये रोड शो चलेगा और कुल 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो यहां पर अब शुरू हो चुका है, जो कि 13 विधानसभा क्षेत्रों पर बताया जा रहा है असर डाल सकता है। कल भी कर्नाटक में प्रधानमंत्री थे, मेगा चुनाव प्रचार वो लगातार कर रहे हैं और कल जब प्रधानमंत्री बेल्लारी में थे तो उन्होंने एक फिल्म का जिक्र किया जिसके ज़रिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा रोड शो अब शुरू हो चुका है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि उसके टाइमिंग थोड़े बदले गए थे। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। निहाल किदवई भी हमारे सहयोगी लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। निहाल हमारे साथ है। निहाल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं अब आखिरकार वो रोड शो शुरू हो गया जो 26 किलोमीटर चलेगा। बताएं ज़रा कितनी विधानसभा बताया जा रहा है? 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जिन पर ये एक तरह से असर डाल सकता है। अंतिम चरण है चुनाव प्रचार का, 3 दिन बाद ही अब यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ किस तरह से धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। रोड के दोनों ही तरफ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जो बेंगलुरु का ये जो पद्मनाभ नगर का जो ये इलाका है, यहाँ पर से लगातार जीतते रहे हैं आर अशोक। देखिए अभी सामने मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये स्थानीय उम्मीदवार है और बीजेपी से लगातार जीतते रहे हैं, तो इस बार भी उनको काफ़ी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। ये वही आर अशोक है जिनको डीके शिव कुमार के खिलाफ खड़ा किया गया। सर, व्हाट अबाउट डीके शिव? यू आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट डीके शिव कुमार ऑल्सो? You are contesting against DK Shiv Kumar also. How confident are you? I am very confident because Modi ji sent to Kanakpura. I will make a magic there, 100%. I know the DK Shiv Kumar very well. What is the tricks he will do? 100%. The party has decided to contest there. 100%. I am going to win there. आर अशोक ये हमें बता रहे थे कि इन्हें ही डीके शिव कुमार के खिलाफ कनकपुरा से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ इनको खड़ा किया गया। और इस इलाके से, ये पद्मनाभ नगर से भी आर अशोक ही लड़ रहे हैं, लंबे समय से जीतते रहे हैं। कि उन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो डीके शिव कुमार को हरा देंगे। डीके शिव कुमार जो तिकड़म भिड़ाएंगे वो सारे तिकड़म उन्हें भी पता है और इस तरह से उन्होंने भरोसा जताया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इन्हीं रास्तों से होता हुआ आगे जाएगा। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के जो इंतज़ाम है काफ़ी सख्त किए गए हैं और रोड के दोनों ही तरफ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये जयनगर का इलाका है और ये मेट्रो स्टेशन है जयनगर का। तो कुल 28 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा 26 किलोमीटर लंबा रोड शो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर के गुजरेगा। कुल बेंगलुरु शहर में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। अगर आप ग्रेटर बेंगलुरु की बात करें तो उसमें 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। 28 जो बेंगलुरु शहर की जो शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से आज 13 पर रोड शो हो रहा है। इन 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 9 पे बीजेपी का कब्जा है, बाकी पे कांग्रेस का। काफ़ी कांग्रेस भी कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की। बीजेपी की चुनौती है अपने पुराने परफॉर्मेंस को बचाए रखने की। इन्हीं रास्तों से होते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1994 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले LK आडवाणी जो बहुत बड़े नेता थे उस दौर के बीजेपी के, उन्होंने भी यहाँ से अपनी यात्रा एक निकाली थी, रोड शो किया था। और उसके बाद पहली बार बेंगलुरु शहर में बीजेपी ने 4 सीटें 1994 में जीती थी। पहली बार खाता खुला था और ये भी बीजेपी के लिए 1994 का जो चुनाव था काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1994 में न सिर्फ बेंगलुरु शहर में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला, बल्कि 1994 में हुए विधानसभा चुनाव में जब जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बन रहे, उस वक्त वो जनता परिवार से थे, उस वक्त बीजेपी का जो आंकड़ा था 4 से बढ़ के 40 तक पहुंच गया था और बीजेपी को विपक्षी दल का मुकाम भी हासिल हुआ था। और BS येडियुरप्पा पहली बार
विपक्षी दल के नेता बने थे 1994 में कर्नाटक का विधानसभा में। तो 1994 का चुनाव, ये सड़क, ये दक्षिण बेंगलुरु का इलाका बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी भी जब अपना रोड शो कर रहे हैं तो इन्हीं इलाकों से होते हुए कर रहे हैं। ये जो इलाका है दक्षिणी बेंगलुरु का, ये वक्कलिगा और ब्राह्मण डोमिनेंस का इलाका है और यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। हमेशा से बीजेपी ने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है, इसीलिए धीरे धीरे जो क्राउड है, जो भीड़ है, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रही है। जी नेहाल, आपने 1994 का चुनाव का जिक्र किया और आज 2023 है, तब से अब तक में क्या कुछ बदला है? प्रचार के लिहाज से देखा जाए, तकनीक के लिहाज से देखा जाए, मुद्दों के हिसाब से देखा जाए, क्या कुछ बदला है? देखिए, आप 1994 से लेकर के 2018 तक के अगर विधानसभा चुनावों को देखें तो बीजेपी 90 के दशक से लेकर अब तक अपने एक स्थानीय नेता के नाम पर चुनाव लड़ती रही है और वो नेता थे BS येदियुरप्पा। लेकिन ये पहला चुनाव है जब बीजेपी किसी नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन इस बार देखने को कर्नाटक के वोटर्स को भी मिलेगा, बीजेपी के समर्थकों को भी मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एक ही नेता होता था उनका, वो था BS येदियुरप्पा और दूसरा नेता वो अब हमारे बीच नहीं रहे, अनंत कुमार जी। उनका भी काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ थी और अनंत कुमार जी एक ऐसे नेता थे जो बीजेपी का जब फाउंडेशन पड़ा कर्नाटक में, जब से बीजेपी ने 1983 में पहली बार 2 सीटें माफ़ कीजिएगा, जब से वो पावरफुल हुई, 18 सीटें जीती उसने, तब से वो जुड़े रहे बीजेपी के साथ। लेकिन वो लोग जो बीजेपी को उन्होंने यहाँ अस्थायित्व दिया, जिन्होंने फाउंडेशन डाला, उनमें से कोई भी इस बार चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं दिख रहा है। जैसे BS येदियुरप्पा चुनावी राजनीति से खुद रिटायरमेंट ले चुके हैं, ईश्वरप्पा उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया तो वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जगदीश शेट्टार वो भी लंबे समय से जुड़े रहे, वो भी बीजेपी से अलग होकर के अब कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती, एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है बीजेपी। नए लोगों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, CT रवि, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र राय, इस तरह के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से अपने कुंबे को, अपने इस कुंबे के परफॉर्मेंस को किस तरह से बरकरार रख पाती है। अभी भी देखिए, गोविंद मूर्ति जब कैमरे को बाईं तरफ पैन करेंगे तो वहाँ पर अभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, चूँकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आ जाएगा और यहाँ से गुजरेगा और जिनको देखने के लिए यहाँ पर लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।